जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस में। प्रश्नमाला 10A का आज हम हल करने वाले हैं सुगम गणित क्लास 8। ठीक है, बोल रहा है प्रश्नमाला 10A का रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उससे कीजिए। एक जगह दिया हुआ है क्रय मूल्य, शायद दिखाई पड़ रही हो। एक जगह पर क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। एक जगह दिया हुआ है विक्रय मूल्य। लाभ हो रहा है कि हानि। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है किसी वस्तु का। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया तथा उसे बेचा कितना में गया, 900 रुपया में, तो उस स्थिति में क्या हो रही है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो क्या होती है, लाभ। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या भराएगा, लाभ। क्या भराएगा यहाँ पे, लाभ। 1250 रुपये में कोई वस्तु को कीना गया है तथा 1310 रुपये में बेचा गया है, तो कौन सा बड़ा हुआ, क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य। अब उसकी सी बात है, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लाभ। 3255 रुपया किसी वस्तु का क्रय मूल्य है तथा उसे 3189 रुपया में बेचा गया है। कीना था 3255 में, बेचा है कितना में, 3189 रुपया में, तो यहाँ पर क्या हो गया, हानि। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, हानि। 4418 रुपया में किसी वस्तु को कीना गया है तथा 4312 रुपये में बेचा गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न बोलता है यदि 50 रुपये की कलम 70 रुपये में बेची जाती है, लिखना है कि कलम का क्रय मूल्य, कलम का क्रय मूल्य कितना है, कलम का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है, तथा उसे बेचा कितना में जाता है, कलम का विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 70। कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70 रुपया। 50 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70। अब बताओ यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि। बोल रहा है कि बेची जाए तो कितना लाभ होगा, तो साफा बात है कि यहाँ पे लाभ बराबर एक फार्मूला होता है। लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 70, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे माइनस 50। लाभ कितना हुआ, 70 में से 50 जाएगा तब 20 रुपया तो लाभ हो गया। बट बोल रहा है अगला पॉइंट में कि कितने प्रतिशत से, तो एक फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ के लिए। देखिए लाभ बराबर बोल रहा है प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे फार्मूला पे यूज करते हैं, देखिएगा लाभ कितना का हमको हुआ है, 20 रुपया का, तो 20 रख देंगे गुना फार्मूला। देखिए यहाँ पर क्या करा है, 100, तो यहाँ पे 100। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%। ये आपका हो गया आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये थर्ड नंबर बोलता है हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यदि 2250 रुपया में साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपये में बेची गई है, किसी साइकिल का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 2250 रुपया, तथा उसको किसी कारणवश 1125 रुपये में बेच दी गई है। चलिए इसको बनाते हैं। बोल रहा है कि किसी साइकिल का क्रय मूल्य 2250 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 2250। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 2250, तथा इस साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1125 रुपया। अब देखो क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हानि। तो हानि बराबर एक फार्मूला होता है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2250 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1125। अगर दोनों को घटाते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 1125 आया। ये तो हानि निकल करके आ गया, बट हमको पूछ रहा था प्रतिशत हानि भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि के लिए देखिए फार्मूला होता है यहाँ पे,
प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि कितना था, अब हानि तो हमको आ गया है, देखिए हानि कितना आया था 1125, तो फार्मूला के अनुसार रखेंगे हानि कितना 1125 गुने 100, क्रय मूल्य कितना था वस्तु का 2250। अभी कटेगा 1125 दूनी 200 सॉरी 2250 और ये 50, तो आंसर इसका 2 गो आ गया कि हानि होगा 1125 रुपये के तथा प्रतिशत हानि कितना का आएगा 50% का। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।